औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग मसूर की दाल। ये मैंने मूंग मसूर की दाल जो है इसको देगची में डालकर रख दिया है। पानी डाला है इसमें तकरीबन 2 कप। और अब हम स्टार्ट करते हैं दाल बनाना अपनी। चूल्हा मैंने जला दिया है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन, ये मैंने आधी प्याज ली है, 2 टमाटर हैं जिसे मैंने काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्च हम आखिर में डालेंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, एक हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और सूखा धनिया जिसे मैंने भूनकर पीस लिया था, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 चम्मच हल्दी है और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे, ये हरी मिर्चें हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने अपनी दाल में डाल दिया है और हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग मसूर की दाल। ये मैंने मूंग मसूर की दाल में प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टमाटर है और आधी प्याज है। इसको डाल के हमने हमने दाल में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत धनिया जिसको मैंने भून के पीस लिया था वो है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, तकरीबन आधी टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये पिसा हुआ धनिया है। तो आइए अब हम इसको दाल में अपनी शामिल कर देते हैं। मैंने इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक पहले से डाल दिया था। चूल्हा मैंने अभी ऑन किया है। तो अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। दाल में ये सारी चीज़ें डालकर छोड़ दें। तकरीबन इस दाल जब उबलने लग जाए उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें और दूसरा मसाला डालेंगे, पिसा हुआ धनिया है। तो आइए अब हम इसको दाल में अपनी शामिल कर देते हैं। मैंने इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक पहले से डाल दिया था। चूल्हा मैंने अभी ऑन किया है। तो अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। दाल में ये सारी चीज़ें डालकर छोड़ दें। तकरीबन इस दाल जब उबलने लग जाए उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें और दूसरा मसाला डालेंगे। दाल हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब हमने इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर कलौंजी डाली है और 5 से 6 पत्ते मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पकने के बाद हम अपना दाल का चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसमें हम बघार लगाएंगे। हम देखते हैं ये दाल हम तकरीबन 5 मिनट इसको हो गए पकते हुए, ये देखें। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें हम लगाएंगे बघार। अच्छा, जो मैंने तड़के के लिए चीज़ें ली हैं बघार के लिए वो है कड़ी पत्ता, 1 अदद मैंने साबुत मिर्च ली है, ज़ीरा है हमारे पास, लहसुन है और प्याज। तो हम इसका तड़का लगाएंगे अपनी दाल में। तकरीबन फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डाला है और अब इसमें डाल देंगे ये प्याज
प्याज शामिल करी हमने इसमें। ये प्याज हल्की सी पकने लगेगी तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन। जब प्याज हमारी हल्की सी लाल होने लग जाएगी तो उसमें हम शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 जगह मैंने लहसुन के लिए हैं, लहसुन शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हमने डालना है लहसुन और इसको पकाना है। प्याज हमारी तकरीबन लाल हो चुकी है। अब हमने इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा शामिल कर दिया। ये हमारा बिल्कुल तैयार है तड़का। अब हम इसको इसमें दाल में डाल देंगे। लेकिन दाल में हमने अपना तड़का लगा दिया है। दाल बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करके बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा और आप बताइएगा कि आपको हमारी दाल कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।